कि यदि गवर्नमेंट जॉब है तभी हमारी जॉब है। अगर हम कोई भी प्राइवेट वर्क करते हैं, चाहे बिजनेस करें या कहीं फैक्ट्री वगैरह में काम करें, तो हम बेरोजगार हैं। कैसे बेरोजगार हैं? पहले की अपेक्षा तो हमको नहीं लग रहा है बेरोजगारी बढ़ी है। सरकारी में कोई कितना कमाता है? लिमिट है 50 से 60, लेकिन प्राइवेट में 5-5 लाख रुपया महीना कमा। खाली बिहार में एक सरकारी नौकरी हमको चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। हर घर में सरकारी नौकरी, कहाँ से हर घर में सरकारी नौकरी होगा? उतना केंद्र में सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी स्कूल का भी सिलेबस हम देखा है, सिलेबस बहुत अच्छा है, टीचर भी क्वालिफाइड है, लेकिन थोड़ा टीचर लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पेरेंट्स दिमाग में बैठ चुका है यहाँ पे कि नहीं, हमारा बच्चा प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ेगा। चीज हम बेरोजगारी कभी खत्म नहीं होगा। कि ये बिहार है भैया, यहाँ कोई काम करना नहीं चाहता है। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। गांव धानाडीह, पंचायत रसूलपुर, विधानसभा क्षेत्र एकमा और जिला सारण। सारण वही जिला जिसकी सबसे हॉट सीट है छपरा, जहां से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। खेसारी लाल यादव जो उनका पॉपुलर नेम है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जब से वो काम करें तो इसी नाम से जाने जाते हैं। वैसे उनका असली नाम शत्रुघ्न यादव है और शत्रुघ्न यादव का पैतृक स्थान है धानाडीह। हम जिस गांव में हैं, ये खेसारी लाल यादव के गांव से नाम से मशहूर है। और ऐसा नहीं है कि ये गांव सिर्फ खेसारी लाल यादव के नाम से मशहूर है। इस गांव में मुझे किसी ने बताया कि 2-3 और लोग हैं जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। वो लेखक हैं, राइटर हैं। क्या क्या कौन है? पवन पांडे हैं, कृष्णा बेदर्दी हैं। अच्छा हाँ, 2 बंदी हैं यहाँ से। अच्छा, कृष्णा बेदर्दी और पवन पांडे। हाँ, नाम बड़ा शानदार है, कृष्णा बेदर्दी। बिल्कुल बिल्कुल प्रचलित नाम है। हाँ, कृष्णा यादव नाम था उनका। अच्छा, इंडस्ट्री में काम करते करते कृष्णा बेदर्दी हुआ बेदर्दी हो गया। खेसारी जी। हाँ, तो अच्छा, खेसारी जी के साथ काम करते थे। उन्हीं का गाना लिखते हैं वो, और हम पवन पांडे। अच्छा, दोनों उनका गाना लिखते हैं। हाँ। हम लोग चुनावी मुद्दे पे आ जाते हैं। ठीक है, ये सब तो चलिए जान पहचान हो गया कि एकमा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। जैसे कि हम आ रहे थे तो मुझे किसी ने बताया कि ये महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र पड़ता है और इस बार जो उम्मीदवार हैं जदयू से हैं धूमल सिंह, और श्रीकांत यादव हैं जो मौजूदा सिटिंग विधायक हैं, उनको आरजेडी से टिकट मिला है। हाँ, एकमा विधानसभा हम लोग का एकमा। वो मैं बोला एकमा, लोकसभा में महाराजगंज बोला। लोकसभा महाराजगंज। तो क्या कहते हैं, अभी क्या चल रहा है इधर? कौन किसकी गाड़ी आगे है? इधर तो अभी दोनों बराबर ही हैं। हाँ, दोनों बराबर ही हैं। अभी कोई ऐसा नहीं है कि वो कम है ज़्यादा है, दोनों बराबर ही है, लगभग बराबर ही है। जी। पर मुद्दा क्या होता है, जैसे हम आए हैं तो हम कुछ चीज़ें जो हम गौर किए, हम आपको बताते हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन है, हम गलत भी हो सकते हैं कि अभी तक जितना हम एकमा में घूमे हैं, चाहे रसूलपुर हो या फिर एकमा का एक चट्टी बाजार था, रसूलपुर से थोड़ा सा आगे फ्लाईओवर के पास, तो वहाँ भी हम जो बातचीत कर रहे थे तो सब बोला यार वोट अंत में जाके जात पे पड़ जाना है। देखिए, जात पात तो अलग एक मुद्दा है, अलग मुद्दा है, लेकिन जो है अपना विकास होना चाहिए, कोई भी हो। हम लोग को उसी प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमको विकास करे। ठीक है, लेकिन 5 साल में हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में कोई विकास नाम का ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। जीरो। ऐसा काहे बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, कुछ काम हुआ ही नहीं है। तो कौन, विधायक जी नहीं करवाई या नीतीश सरकार भी ध्यान नहीं दी? नहीं, नीतीश सरकार का बोले तो नीतीश सरकार तो कर ही रहे हैं। हाँ। जो हमारे विधायक हैं, हाँ। विधानसभा जीतने के बाद वहाँ यहाँ पर दिखे कहाँ एक बार? अच्छा, कोई काम लेकर जाइए तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। यहाँ मौजूद ही नहीं है। तो कहाँ रहते हैं श्रीकांत जी? वो तो अपना बिजनेस देखते हैं, कलकत्ता रहते हैं। अच्छा, कलकत्ता के बिजनेसमैन हैं। यहाँ मतलब परमानेंटली वहीं रहते हैं? परमानेंटली वहीं रहते हैं। विधानसभा नहीं जाते हैं? मुद्दा पर आप उनको किसी जब सत्र चलता है तो आते हैं। चुनाव के समय तभी दिखेंगे। चुनाव के समय दिखाई देंगे, और जब बिहार विधानसभा का सत्र चलेगा तभी विधायक जी दिखाई देंगे, अन्यथा विधायक जी, वर्तमान विधायक नहीं दिखाई देते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ के विधायक यही हैं और यही रहेंगे भी। कौन? मनोरंजन सिंह धूमल, मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह। अच्छा, धूमल सिंह, मतलब आप लोग का सपोर्ट उनके लिए है? हम लोग का इधर का सपोर्ट तो, क्योंकि विकास इधर करवाए हैं। धूमल सिंह इससे पहले विधायक रह चुके हैं ना? हाँ, बनियापुर से 3 बार रहे हैं। हाँ। रेकमा से भी शायद 2 बार या 3 बार रहे हैं। 2 बार या 3 बार रहे हैं। अच्छा, बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा हमको कोई सुनाया, आप बताएंगे? आप सीनियर आदमी हैं बाबा, आपको खोज खबर रहता होगा गांव का।
अरे तो बूढ़ा बुजुर्ग आप है ना, आप बताएंगे ना। हमको बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा कोई सुनाया कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में यहाँ से अखिलेश सिंह जी के लड़के खड़े हुए थे महाराजगंज सीट से, आकाश सिंह, और उनके खिलाफ थे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब थे। तो धूमल सिंह उस समय आकाश सिंह के लिए छिप छिप के वोट मांग रहे थे। कहने का मतलब है कि ये भी तो हो सकता है कि कोई धूमल सिंह का विपक्षी हो जो इस बात को कहा हो आपसे। चूंकि धूमल सिंह, हम लोगों ने देखा कि धूमल सिंह कंटिन्यू जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का वोट मांगे। हम लोग भी धूमल सिंह के साथ में ही घूमते थे उस समय, जब धूमल सिंह वोट मांगते थे सिग्रीवाल साहब का। तो हम कैसे मान लें कि अशोक सिंह और मतलब आकाश सिंह के लिए वोट मांगते थे धूमल सिंह? चूंकि चुनाव का समय मैंने सुनी हुई बात थी, मेरे मैं नहीं कह रहा हूँ। कुछ कह सकते हैं। चुनावी हवा है ये सर, चुनावी, हाँ ये सब चुनावी है, ये सब चलता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब विधायक के लायक हम लोग के यहाँ तो वही हैं। वो जैसे कि यहाँ इस शहर में एक मुखिया मान लीजिए, जैसे आम आदमी, कोई भी जब भी काम पड़े उनके पास जाओ, काम तुरंत होगा। और इनके पास जाओ तो इनको ढूंढो कहाँ है कहाँ नहीं है। बताए तो चुनाव के बाद किसी को दिखे ही नहीं है। अच्छा एक चीज़ है, अब जानना चाह रहे हैं, अब थोड़ा सा है ना, यहाँ पे सब आप लोग जो रहते हैं, आप लोग के घर में छोटा छोटा बच्चा सब यहीं रहता है, यहीं पढ़ता है? हाँ यहीं पे है। हम जब इस तरफ आ रहे थे तो हमको किसी ने बोला कि इस गांव में आज जो आपको भीड़ दिख रही है सिर्फ इसलिए दिख रही है कि कल को छठ पर्व है, तो सब आया हुआ है बाहर शहर से, वरना यहाँ कोई नहीं रहता है। नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं, आप सर हिला रहे थे, आप इस बात से एग्री कर रहे थे? हाँ बिल्कुल सही बात है, सब बच्चे घर में ही रहते हैं। हाँ हम लोग बाहर रहते हैं। आप लोग बाहर रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप? हम तो बंगाल में रहते हैं। आप बंगाल में, आप अभी तो फिलहाल घर पे ही हैं। बाहर मतलब काम वाम कहाँ है आप? अभी घर पर हैं। अच्छा बाहर साउथ में आप रहते थे, तो मतलब तो कुल मिला के फिर वही बात, मतलब हम वहीं पहुंच ही गए जिसका था ना कि जो मुद्दा बार बार प्रशांत किशोर हो या फिर तेजस्वी यादव हो, सब कोई लगाते हैं आरोप नीतीश कुमार पे कि भाई पलायन है, एक आदमी यहाँ नहीं रुक रहा है, जिसको कोई मौका मिल रहा है निकल जा रहा है, शहर छोड़ दे रहा है। उस समस्या का समाधान होता दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। कैसे? बहुत आदमी जैसे हम ही अभी 4-5 साल से तो घर पे ही कुछ कर रहे हैं। ये सभी है, वो टीचर हैं वो भी घर पे ही हैं, चाचा लोग सभी घर पे ही हैं। कि बिहार में बंजर भूमि नहीं है। ठीक, बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, यहाँ पे बंजर भूमि बहुत सीमित मात्रा में। और जो भी बड़ी मिल फैक्ट्री बैठेगी सो बंजर भूमि में बैठेगी। तो बड़ी मिल फैक्ट्री तो यहाँ बैठ नहीं पाएगी। रही बात जो पुरानी थी, तो 70% जो चीनी मिल था बिहार का वो कांग्रेस ने खा गई, और जो 30% था सो लालू जी खा गए। तो नीतीश जी उसको रिवाइव क्यों नहीं किए? रिवाइज इसलिए नहीं कर पाए कि चीनी मिल पे इतनी ज़्यादा मतलब बैंक की कर्ज हो चुकी थी जिससे कोई ऑक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब तो बिक गया ना। यहाँ कमी नीतीश बाबू की भी है, ऐसी नहीं है कि नीतीश बाबू की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि नीतीश बाबू भी दूध के धुले हुए हैं, नहीं, कमी उनकी भी है। ठीक है, बड़ी इंडस्ट्रीज बिहार में नहीं बैठ सकती है, लेकिन छोटी तो बैठ सकती है। छोटी इंडस्ट्रीज यदि नीतीश बाबू पहल किए होते तो कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज बैठता, लेकिन अब बिहार के लोगों को मजबूरी है पलायन करना, आज से नहीं सदियों से। यानी आज़ादी के बाद से आज तक वही स्थिति है, चाहे जिसकी भी सरकार हो, लालू जी की हो या कांग्रेस की हो या जदयू की हो ना, यहाँ पलायन करना लोगों की मजबूरी है। कोई शौक से तो पलायन करता नहीं है। हाँ, नीतीश बाबू के सरकार में कुछ काम हुआ, जैसे कि बिहार का गुंडागर्दी खत्म हो गया। लालू जी के सरकार में हम लोग जब बाजार जाते थे तो घर की औरतें मतलब देवी माई की ई करती थी कि मैया हमार बाबू सुरक्षित आज यहाँ तो लड्डू चढ़ाई। तो ये सब का नीतीश जी ने सुधार किया। नीतीश बाबू का जब सरकार आया तो 15-20 साल जो भी रहे हों, हम लोगों ने बिजली और सड़क देख लिया जनाब। नहीं तो ग्रामीण सड़क तो दूर की बात है ना, जो स्टेट लेवल की जो सड़क है उस पर भी कहीं मतलब स्टोन चिप्स और सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं थी, केवल गड्ढा था बिहार में।
शिक्षा पे भी नीतीश बाबू ने ध्यान दिया, स्वास्थ्य पे भी नीतीश बाबू ने ध्यान दिया। तो नीतीश बाबू ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। शिक्षा पे हम आ रहे हैं बाबा, अब हम आपसे बात करेंगे क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप ही सबसे सही बता पाएंगे शिक्षा पे। शिक्षा पे बात हो रही है, हम इधर उधर नहीं बात करें, शिक्षा पे बता रहे हैं। आप शिक्षक रहे हैं बाबा। हाँ जी बोलिए। हाई स्कूल कहाँ पे? ना हमारा स्कूल चलता है रसूलपुर में। रसूलपुर में आपका अपना स्कूल चलता है? प्राइवेट। अच्छा, तो आप प्राइवेट चलाते हैं, तो देखिए अब आप ही एक आसरा रह गए हैं इस सिस्टम। जितना लोगों से बात करें तो सब कहता है भाई सरकारी स्कूल में व्यवस्था इतनी खराब है कि हमारे पास सिर्फ प्राइवेट स्कूल ही एकमात्र उम्मीद है। तो आप लोग को भी लगता है जब बच्चा सब आता है तो कैसा कहानी बताता है सरकारी स्कूल में कि क्या होता है? देखिए जैसे हम लोग में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हाँ। जैसे बच्चों का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो के इस पर हम लोग थिंकिंग क्या उसको टीच करते हैं, लड़के फॉलो करते हैं, फिर हम लोग समझाने के बाद उसको बोर्ड पर लिखवाते हैं, पूछते हैं, फिर उसके कॉपी को चेक करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था करने से बच्चों का डेवलप होता है। सरकारी स्कूल में सब नहीं होता है? बताते हैं सरकारी स्कूल में हम सरकारी स्कूल का भी सिलेबस हम देखा है, सिलेबस बहुत अच्छा है, व्यवस्था भी सही है, लेकिन माना टीचर भी क्वालिफाइड है, लेकिन थोड़ा टीचर लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। तो वो नौकरी बजाने लगते हैं, ड्यूटी बजा के एक्टिव होना पड़ेगा। जी हाँ, हम लोग गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, बच्चों कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो के इस पर ध्यान देकर बच्चों को हम लोग टीच करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिसका साइकोलॉजिकल हम टेस्ट करते हैं, उस मुताबिक टीच करते हैं बच्चा किस तरह से पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, इस मुताबिक हम लोग पढ़ाने का शैली अपनाते हैं, मेथड अपनाते हैं, उस तरह से पढ़ाते हैं। फिर टास्क दिया जाता है, फिर पूछा जाता है, नहीं आता है तो फिर समझाया जाता है, फिर फेयर की कॉपी बनवाई जाती है, फिर उसको चेक किया जाता है, तो लड़का पढ़बे करेगा। हाँ, मतलब इतना बार प्रैक्टिस कराते हैं कि आप कैसे नहीं सुधरोगे। हाँ, साल भर में 2 बार हम लोग रिवीजन करा देते हैं बुक का। तो इस तरह से बच्चों के कितने क्लास के बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में? 7-8 के हैं। 7-8 के बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद 7-8 में पढ़ने के बाद फिर कहाँ जाते हैं? सरकारी स्कूल में भेज देते हैं, सरकारी स्कूल में भेज देते हैं हम। सरकारी स्कूल में हम लोग भेज देते हैं, फिर सरकारी स्कूल में ही चले जाते हैं। चले जाते हैं सरकारी स्कूल में जाते हैं। मान लें कि और कहीं प्राइवेट व्यवस्था में है, जैसे 9th का है, 10th का है, तो उसमें लड़के चले जाते हैं। हाँ, यही सब बात है। अंत में आश्रय में वही रह जाता है सरकारी स्कूल। नहीं सरकारी स्कूल में जो प्राइवेट में वो लोग चलाते हैं और लोग नो, तो उसमें बच्चे चले जाते हैं। अब जैसे क्या ना, आप कितना जनरेशन देख लिए इस गांव का पढ़ते हुए? कितना जनरेशन? अरे तो हम तो 2-3 पीढ़ी देख लिए हैं। 2-3 पीढ़ी देख लिए। आप अभी जितना नयका जवान आदमी हमारी उम्र के या हमसे 5-7 साल सीनियर जो हैं, या फिर हमसे जितना छोटा बच्चा का बात बोलते हैं, तो छोटा जो हम लोगों की उम्र के है और थोड़ा जो और सीनियर आदमी है, वो बोलते हैं शिक्षा में सुधार हुआ है। आप अभी मानते हैं? सुधार हुआ है। सुधार क्या नहीं हुआ, समय से सरकारी स्कूल टीचर जो है समय से आ जाते हैं, समय देते हैं। मान ली कि रेगुलेशन को जो सरकार का नियम है उस मुताबिक चलते हैं। पहले थोड़ा सा दिक्कत था, लोग 10 बजे जाना चाहिए तो 11 बजे जाते थे, 10:30 बजे से आए, तो इससे उसमें सुधार हुआ है। अब मान लीजिए कि टीचर है सरकारी स्कूल में, समय से आएंगे तो पढ़ाई भी करेंगे, बैठ कर रहेंगे थोड़े, पढ़ाई भी करेंगे, सुधार हुआ है। जैसे मान लीजिए कि जैसे हॉस्पिटलों को ले लीजिए, शिक्षा चिकित्सा, देखो जीवन के विकास के लिए 2 चीज़ जरूरी है, शिक्षा और चिकित्सा। तो शिक्षा में भी सुधार हुआ है। चिकित्सा में हॉस्पिटल में भी डॉक्टर लोग समय से आते हैं, दवा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो दिया जाता है लोग पेशेंट को देते हैं, तो सुधार हुआ, ऐसी बात थोड़ी है। इलाज सबका हो जाता है? माना जरूरत कम होता है, इलाज तो होता ही है, जरूरत के मुताबिक ही हो पाता है, जाता है नहीं। हाँ, होता है। तो पहले की अपेक्षा तो ठीक है, पहले की अपेक्षा ठीक है। हम पहले दादा कहना है कि पहले की अपेक्षा ठीक है, पर अब है कि हम लोग पलायन की बात कर रहे थे, आप जैसे पलायन पे बोले, उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार हुआ है, पर हम कह रहे हैं कि शिक्षा में सुधार हुआ है तो 2 रीज़न हो सकता है पलायन के लिए। या तो कि बहुत A ग्रेड क्वालिटी का स्टूडेंट निकला पर उसको मौका नहीं मिला, दूसरा मौके हैं पर स्टूडेंट ठीक नहीं निकल रहा है, यानी शिक्षा में कहीं कमी है। दोनों चीज़ें हो सकती है कि भाई कुछ मौके हैं, कुछ तलाश किए जा सकते हैं पर नहीं मिला। तो क्या है आपके हिसाब से, क्या लगता है? हमारे हिसाब से यहाँ मौका तो है, परंतु हमारे जो भी यहाँ हुक्मरान है, यानी जो भी मतलब ये हैं, वे भी बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पेरेंट्स की। शिक्षक के पास बच्चे कितना समय रहते हैं? 4 से 5 घंटा, ठीक, बाकी समय तो आपके घर पे रहते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी की होड़ सी हो चुकी है। हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हमने भी ग्रेजुएशन किया है ना, तो हम लोग जब पढ़ कर के स्कूल से आते थे घर, तो हमारे
दादाजी दादी जी या माई बाबूजी हम लोगों का कॉपी चेक करते थे। स्कूल में जा कर के मतलब शिक्षक से बात करते थे कि आप लोग बच्चों पे ध्यान दीजिए। आज क्या है कि सबके दिमाग में बैठ चुका है यहाँ पे, मतलब हमारे बिहार में, कि नहीं हमारा बच्चा प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ेगा, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाएगा। सरकार सुविधा बहुत अच्छी दे रही है, लेकिन फिर भी लोगों की जो सोच है उससे आप नहीं बदल पाएंगे। यही वजह है कि सरकारी स्कूल में बच्चे कम होते हैं। सरकारी स्कूल में कॉपी किताब भोजन कपड़ा सबका व्यवस्था है, ढंग की पढ़ाई भी होती है। जो भी अभी शिक्षक हैं सरकारी स्कूल में सो प्राइवेट स्कूल से मतलब बेहतर ही हैं, कमजोर नहीं है। लेकिन बच्चे जाते ही नहीं है, पहली रीजन। दूसरी रीजन कि ये बिहार है भैया, यहाँ कोई काम करना नहीं चाहता है। तीसरी रीजन कि पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती है स्कूल में, शिक्षकों से और गार्जियन का कोई मुलाकात नहीं है। कोई मुलाकात नहीं होती है। यही सब वजह है। शिक्षक लोग तो बुलाते ही हैं, बोलते ही हैं। शिक्षक बुलाते हैं। हाँ, इसमें कमी सरकार की नहीं है, इसमें पेरेंट्स की कमी है। मतलब हम खुद भी जिम्मेदार हैं इस परिस्थिति को पैदा करने हाँ, के खुद लिए। भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। एक और चीज़ बोलिए कि एक और चीज़, हम पिछले 7 दिनों से हम बिहार घूम रहे हैं, ठीक है। हम शुरुआत किए सिवान से, हम छपरा गए, हम कहीं भी वीडियो बनाते हैं तो किसी नौजवान लड़का से पूछते हैं कि क्या करते हो दोस्त, तो बेरोजगार हैं, बेरोजगार है, पता नहीं। और उसके बाद एक और चीज़ उसके साथ जोड़ेंगे, क्या कर रहे हैं, और तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर सभी सरकारी नौकरी करेगा तो फिर बाकी काम कैसे होगा? कैसे बेरोजगार मतलब कैसे बेरोजगार हैं? पहले की अपेक्षा तो हमको नहीं लग रहा है बेरोजगारी बढ़ी है। अगर प्राइवेट जॉब भी हम कर रहे हैं तो बेरोजगारी नहीं हुआ, कोई तो बिजनेस भी कर रहे हैं। क्या एक ऐसा कुछ मापदंड चल पड़ा है बिहार में कि अगर हमको सरकारी नौकरी नहीं है तो हमको रोजगार नहीं है, ये बोलना है? मतलब एक कति हो गया क्या? क्योंकि हर दूसरा स्टूडेंट ये बात बोलता चल रहा है। हम नहीं मानते हैं इस चीज़ को, हम नहीं मानते हैं आज बिहार के बच्चों ये इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं। नौजवानों की सर ये सोच हो गई है कि यदि गवर्नमेंट जॉब है तभी हमारी जॉब है। अगर हम कोई भी प्राइवेट वर्क करते हैं, चाहे बिजनेस करें या कहीं फैक्ट्री वगैरह में काम करें, तो हम बेरोजगार हैं। ये सोच हो गई है। ऐसा नहीं है कि बिहार में लोग नहीं कमाते हैं, कमाते हैं, लेकिन सोच यहाँ पे मतलब ये धारणा हो चुकी है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो हम बेकार हैं। बेकार। एक आप क्या कह रहे थे? क्या ये इस मुद्दे पर कुछ नहीं, हम बोल रहे हैं कि जब आज से 20 साल 25 साल पहले जो लोग पलायन कर रहे हैं, जब लालू की सरकार था तो कोयला निकल रहा था झारखंड में, बक्साइड निकल रहा था झारखंड में। वो बिजली खाना झारखंड बिहार में नहीं बन सकता था। जो वहाँ से बक्साइड निकल रहा था, अलग अलग स्टेट में जाता है, वहाँ लोहा बनता है, अल्मुनिया बनता है, तांबा बनता था, वो कंपनी यहाँ भी तो लग सकता था। ये शुरू में ही सब गड़बड़ हो गया है आज से 20-25 साल पहले। नीतीश जी सुधार नहीं पाए 20 से? नहीं, सुधार हुआ है। रोड बना है, रोड और बिजली बना है। उनके सरकार में 2 चीज़ देखा हूँ, रोड और गुंडागर्दी और सरकार, एक बिजली। इसमें एक दिक्कत है कि ये जो आप बात बता रहे हैं कि 3 चीज़ों में काम हुआ है, अगर 2010 में कोई पत्रकार आया होगा या 2015 में कोई पत्रकार आया होगा या 2020 में कोई पत्रकार आया होगा, संभवतः तीनों बार जनता ने ये 3 बात कही है कि भाई रोड बन रहा है, अभी बन के तैयार है। मैं रोड बेहतर हुआ है, बिजली बेहतर हुई है, और तो ये पता। लेकिन 20 साल में सिर्फ इतना ही हो पाया? हाँ, इतना ही हो सका। कैसे हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग बिजली देखने के लिए, मतलब आएगा बिजली आएगा, कोई दिखाई आदमी नहीं आएगा, लोग चलो टीवी देखते हैं, 10 मिनट आएगा चला जाएगा। लेकिन उस समय बिहार में सब कुछ था, लेकिन कुछ बना नहीं है। कोयला जला कर बिजली बनता है, अलग अलग स्टेट में, बिहार में कहीं नहीं है कोयला जला कर बिजली बन। आज से 20 साल पहले तो बन सकता था लालू की सरकार में। बक्साइड यहाँ निकल रहा है बिहार झारखंड में, हर जगह पीस के, कहीं अल्मुनिया बन रहा है, कहीं तांबा बन रहा है, कहीं लोहा बना है। वो कंपनी तो बिहार सरकार में तो बन सकता था, क्यों नहीं बना? बनना चाहिए था। कुछ नहीं। किसकी उदासीनता है? ये जो पहले 20 साल पहले जो सरकार था, 20-25 साल 30 साल पहले सरकार था, लेकिन ये बदलने के लिए देखिए, अब इसमें हम कोई है नहीं डिफेंड करने वाला, तो हम डिफेंड कर देते हैं उनको कि अगर ये काम लालू जी की सरकार में नहीं हुआ तो उसकी सज़ा आपने उनको दी। 20 साल से वो सत्ता के पास भी नहीं पहुंच पाए। हकीकत बात ये है, 20 साल से नहीं है। एक बार जब गठबंधन हुआ, लेकिन उसके बाद तो नहीं मिले ना सत्ता। मैं मान के चलता हूँ कि 15-20 साल में 16 साल तो नहीं पाए सत्ता की मलाई। तो 16 साल जिसको जिम्मेदारी दी थी गई थी, उसने क्या किया? यही बिजली, बस बिजली और रोड देखा हूँ। तो फिर उस दिशा में तो नीतीश सरकार ने भी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, खाली बिजली और रोड देखा हूँ। वही बात है। ये एक चीज हम, बेरोजगारी कभी खत्म नहीं होगा। का है
बेरोजगारी खत्म, इतना इतना आदमी है, लोग सरकारी नौकरी खोजे, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। हाँ, ये आप ही की उम्र के लोग बताएंगे। दोस्त तुम लोग आ जाओ, ये सवाल तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी। आओ। सरकारी नौकरी नहीं है, उससे बढ़िया बढ़िया तो सरकारी में कोई कितना कमाता है। लिमिट है 50,000 60, लेकिन प्राइवेट में 5-5 लाख रुपया महीना कमा। हमारे साथ है जो 5-5 8-8 लाख रुपया पैकेज पे आते हैं, 25 लाख 30 लाख एक साल का पैकेज उन लोगों का। तो सरकारी कौन देखता है नौकरी? खाली बिहार में एक सरकारी नौकरी हमको चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए बस बिहार में। बिहार में इसको शौक चाहिए। हाँ दोस्त, इधर आओ। नाम क्या है तुम्हारा? आलोक पांडे। आलोक भाई, आलोक भाई, तो क्या ये हमको, मेरे अंदर ये भाव रहता है, कई बार मुझे ये फील हुआ कि एक आप क्या करते हैं, बेरोजगार हैं, दूसरा क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी। तो ऐसा है क्या एकदम बंद गया कि नहीं, सरकारी नौकरी के अलावा कुछ है नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जॉब मिले वही रोजगार है। आप क्या करते हैं? हम तो तैयारी ही करते हैं, कहाँ, किस चीज़ की? डिफेंस की तैयारी करते डिफेंस की तैयारी करते हैं, तो दौड़ भाग वाला। तो डिफेंस में तो अब तो अग्निवीर वाला ही है ना, कि एनडीए वाला? हैं। नहीं, अग्निवीर भी थे, इसके पहले भी थे, लेकिन नहीं मेरिट नहीं बन पाया। अच्छा, कोई बात नहीं। तो अभी तो उम्र हो है ना, तो ठीक है, कोई नहीं। तो इसके अलावा बीपीएससी और इस सब के चक्कर में आपने बीएड कर रहे हैं। बीएड कर रहे हैं, तो शिक्षक ना, फिर तो बीएड के बाद जी सर, हाँ? जी सर, जी। तो उसमें एसटीईटी और टीआरई इसके जी, चक्कर जी, में जी, लगेंगे ना। जी, जी। तो अंत में आप भी सरकारी नौकरी पे भाग रहे हाँ, हैं। हाँ, सरकारी नौकरी। मतलब ये ये चीज हमको समझते हैं। ये धापा लग गया ना कि सरकारी नौकरी है तो रोजगार है, नहीं है तो बेरोजगार है। प्राइवेट नौकरी की कोई इज्जत नहीं। नहीं, प्राइवेट नौकरी नहीं। जबकि भाई साहब बोल रहे हैं कि प्राइवेट वाला 5-5 लाख कमा रहा हाँ, है। हाँ, कमा रहा है, लेकिन सरकारी में सुविधा के चलते लोग भाग रहे हैं। ऐसी कौन सी सुविधा है, हमको भी जानना है। कौन है सरकारी आदमी यहाँ पे, क्या सुविधा है? सुविधा बताते हैं आपको। ऐसे आप कैंटीन में जाइएगा तो प्राइवेट वाला वो सामान 100 रुपया में खरीदेगा, आपको 50 रुपया मिलेगा। वो तो सिर्फ आर्मी वालों के लिए है वो हाँ, हाँ, सुविधा। वही वो तो बता- आर्मी की भी सुविधा है, सबके लिए तो नहीं है। हाँ, तो वही बात बोल रहे हाँ, शिक्षा हैं। को उसके तो बाद ये आप नहीं। मेडिकल लाइन में जाइएगा तो आप अनलिमिटेड जितना पैसा लगेगा आपके माता पिता भाई का तो नहीं, प्राइवेट में उतना नहीं है। अगर 10 लाख है, लेकिन उतना तक नहीं है। इसमें फौज में है कि आप जाइएगा तो अनलिमिटेड पैसा, जितना पैसा लगेगा सरकार देगा। तो बाप माँ के लिए, फिर अपने के लिए, अपने सेफ्टी के लिए सरकारी के लोग भागते हैं, सुविधा के लिए। हमने सुना, मतलब आप पुजारी हैं यहाँ जी, तो इनमें से कोई बच्चा ज्ञान लेने आता है धर्म वर्म का? ये अभी तक तो कोई नहीं आता है। हाँ। पूजा से भी कोई ज़्यादा लगाव भी नहीं है। पूजा से भी लगाव नहीं? लगाव नहीं है, सब आते हैं बस प्रसाद उरसाद अपना लेते हैं, जाते हैं। और कैसे नहीं पूजा से, कैसे नहीं पूजा से लगाव है? पेट पूजा पे पूरा फोकस है। वो तो है, वो तो पूरा है। और बात रही, एक भाई ने मेरा कहा कि बिजली और सड़क के सिवा और कुछ नहीं देखे। ऐसे कैसे? नीतीश कुमार की सरकार में आज के डेट में राशन भी फ्री मिल रहा है। अच्छा, वो तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वो तो केंद्र सरकार का योजना है। केंद्र सरकार का योजना है, लेकिन मिल रहा है। सड़क भी मिल रहा है, आपको जो है बिजली भी मिल रहा है। और क्या चाहिए? और नौकरी की बात रही तो संभव है कोई भी सरकार हो, सरकारी नौकरी पूरा जो है पूरा बिहार का, पूरा ऑल स्टेट में पूरा नहीं हो सकता अच्छा, है। ये तो एक बात बताइए, यंग लड़का सब जो सरकारी नौकरी सब कर रहा है, ये लोग को तो तेजस्वी जी बहुत अच्छा लग रहे होंगे। वो तो बोल रहे हैं कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। संभव है, दे देंगे। ये वादा किए हैं। वादा करने में लालू की सरकार ने बहुत सारी वादा किया था। हाँ। कितना पूरा किए हैं वो कह रहे हैं कि हम 17 महीने का सरकार चलाए, उस दौरान हम 5 लाख नौकरी बांटे। बोलने करने में बहुत अंतर होता है, बोलने और करने में बहुत अंतर है। फ्री से मुंह से हम कुछ भी बोल दें, लेकिन उसको करने में बहुत टाइम, बहुत ये लगता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, ये उप मुख्यमंत्री थे, वो पास ही नहीं करेंगे तो ये कहाँ से देंगे वैकेंसी? अच्छा, मतलब कह रहे हैं क्रेडिट नीतीश जी का बनता, वो काहे क्रेडिट? एकदम बनेंगे। अब बाप कर रहे हैं और बेटा का क्रेडिट होगा। अब नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो साइन करेंगे तब ना बहाली होगा, कि तेजस्वी जी साइन करेंगे तो होगा। सत्ता में आ गए, ठीक है, वो है अलग बात सरकार में है। आने के लिए, सत्ता में आने के लिए दे अब रहे बताइए, हैं, बोल रहे हैं लोग कि हर दे घर में सरकारी नौकरी, कहाँ से हर घर में सरकारी नौकरी होगा? उतना केंद्र में सरकारी नौकरी नहीं है। ये बिहार में होकर उतना सरकारी नौकरी कहाँ से दे देंगे? हाँ, ये बात है, ठीक है, सब सरकार है, लेकिन अच्छा, वादा करने की बात हुई तो यही नीतीश जी पे तेजस्वी जी आरोप लगाते हैं। उनका आरोप होता है कि भैया आप लोग तो हमारी भी हद पार कर दिया। मैंने चलो वादा किया कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, आप लोग तो महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया सीधे डाल दिया कि भैया कि अब इशारे में बोल दिया कि वोट इस पक्ष में हो। नहीं, तो ये प्रलोभन तो नहीं ना दिए। ये वोट ही न कीना जा रहा है, केंद्र से 10-10 हज़ार रुपया दिया जा रहा है, ये वोट ही न कीना जा रहा है। ये किस लिए? वोट से पहले क्यों नहीं दिया गया? हाँ, वोट से पहले क्यों नहीं दिया, ये बताइए। ये बात भी सही है ये ना? बात तेजस्वी जी भी बोल रहे ये हैं। वो बोल रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं इस नहीं, पे? ये प्रलोभन कैसे होगा ये बताइए। सरकार तो फ्री में नहीं दे रही है, आपको खड़े होने के लिए आपका हेल्प कर रही है।
ये आपको व्यवसाय करने के लिए दिए, क्यों नहीं किए? महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया वोट के पहले। वोट के पहले महिलाओं के लिए नीतीश जी ने बहुत कुछ किया है। ऐसे क्या कैसे क्या नहीं किया? बहुत सारे काम किए नीतीश जी ने। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।